नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है क्लीयरेंस के ऊपर। तो चलिए क्लीयरेंस के ऊपर आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्लीयरेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो क्लीयरेंस इज़ डिफाइन एज द फ्रैक्शन ऑफ एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कि वीडी से डिनोट करते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम विच, जिसमें से कि ड्रग इज completely removed in given period of time। अब देखिए इसकी जो यूनिट्स हैं वो भी कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे कि ml/मिनट या लीटर/आर। इस तरह की जो है इसकी यूनिट्स होती हैं। अब देखिए ये लीटर पर आर क्यों है यूनिट। देखिए लीटर जो है वो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की यूनिट। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को लीटर्स में लिखा जाता है। और यहाँ पर जो डेफिनेशन है ये भी हमें यही बता रही है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वो पार्ट जिसमें से कि ड्रग हमारी कंप्लीटली रिमूव हो गई है इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि किसी ड्रग का क्लियरेंस जो है वो निकल के आता है कि इस ड्रग का क्लियरेंस है 20 लीटर/आवर। तो इसका मीनिंग सिंपली ये है कि हर एक घंटे में जो वो ड्रग है वो 20 लीटर जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग का, तो वो 20 लीटर में से जो है कम्प्लीटली रिमूव हो रही है। अब दोस्तों देखिए इस डेफिनेशन में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन कहाँ से आई, और यहाँ पर ये लीटर/आवर या हम 20 लीटर्स/आवर की जो रेट है ये बात कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है ये हम आगे वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि ये डेफिनेशन आखिर आई कहाँ से और इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि सिर्फ इतना सा पढ़ने से जो है क्लियरेंस के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्लीयरेंस को समझने के लिए जो है मैंने एक एग्जांपल लिया है। हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे वन कंपार्टमेंट मॉडलिंग का। वन कंपार्टमेंट जो ओपन मॉडल है, वन कंपार्टमेंट जो ओपन मॉडल है उसका एग्जांपल लिया है, जिसमें कि हम आईवी बोलस की बात करेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही हमारे मोस्ट ऑफ द ड्रग्स फॉलो करती हैं और इसी को हम फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही हमारे जो है यहाँ पर डेफिनेटली जो है काम आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ही सबसे ज़्यादा देखा जाता है ड्रग्स में, जैसा कि हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की वीडियो में बात की थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एग्जाम्पल से पहले अगर क्लियरेंस का हम फॉर्मूला देख लें, वैसे तो मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर वाली वीडियो में, लेकिन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो क्लीयरेंस जो होती है ये होती है रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये होती है हमारे पास क्लीयरेंस। अब दोस्तों देखिए ये जो क्लीयरेंस का फॉर्मूला है ये एक जनरल फार्मूला है, एक जनरल एक्सप्रेशन है। जब हम कैलकुलेशंस करते हैं क्लीयरेंस के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, जैसे कि हिपैटिक क्लीयरेंस की बात आती है, रेनल क्लीयरेंस की बात आती है, ऑर्गन्स के लेवल पे बात आती है, तो वहाँ पर ये जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है सबके लिए इसके कैलकुलेशन का मेथड अलग अलग रहता है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस हमारी हिपैटिक और क्लीयरेंस रेनल क्लीयरेंस पे ही जो है आने वाली हैं। तो अब यहाँ पर हम जो है यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और बात करते हैं वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल की। वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, इसमें हम बात करेंगे आईवी बोलस की। तो दोस्तों देखिए वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल का मीनिंग है कि हमने पूरी बॉडी को एज आ वन कंपार्टमेंट कंसीडर किया है। ये देखिए बॉडी एंड टिश्यूज़, यहाँ पर जो है ये एज अ वन कंपार्टमेंट हमने कंसीडर कर लिया। यहाँ पर जो एरो का साइन है ये बता रहा है एलिमिनेशन को, कि हमारे पास ड्रग मेटाबलाइज हो रही है, बॉडी में ड्रग जो है अपना टाइम स्पेंड कर रही है, उसके बाद जो है इसका एलिमिनेशन हो रहा है। और वहीं ये जो के ई है इसको कहते हैं एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, क्योंकि ड्रग का मेटाबॉलिज्म का भी एक रेट होता है, वो किसी न किसी काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो यहाँ पर जो है डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्डर की बात चली है, तो यहाँ पर ये जो के ई है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाला एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है। ये एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए है। तो अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं ड्रग रेट प्रेजेंटेशन की। ड्रग रेट प्रेजेंटेशन यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारी बॉडी में कितना ड्रग का अमाउंट प्रेजेंट है, इसको डिनोट किया जाता है dx/dt से। इसे कहते हैं ड्रग रेट प्रेजेंटेशन, ठीक है, या फिर रेट ऑफ ड्रग प्रेजेंटेशन, जैसा भी आप कहना चाहें। ये हमारा होता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन माइनस रेट ऑफ एलिमिनेशन।
अब देखिए इन दोनों को डिफरेंस से हमारे पास जो है ड्रग रेट प्रेजेंटेशन की वैल्यू आती है। अब दोस्तों थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि हमने आईवी बोलस का एग्जांपल लिया है। इसको अच्छे से समझने के लिए फ़िलहाल हम यहाँ पर समझते हैं कि हमने ओरल रूट से जो है ड्रग एडमिनिस्टर की है बॉडी में, तो हमें जो है यहाँ पे समझ आएगा कि ये ड्रग रेट प्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है। अब देखिए हमें निकालना है कि बॉडी में जो है 1 घंटे बाद 1 आवर के बाद जो है कितने ड्रग प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखिए अगर हमने ओरली कोई ड्रग दी है टाइम t0 पे, तो टाइम t0 पे ना तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा ना ही एलिमिनेशन होगा। ऑब्वियस, अगर एब्जॉर्प्शन नहीं तो एलिमिनेट कहाँ से होगी। तो क्योंकि ड्रग बॉडी में जाने के बाद पहले डिजॉल्व होती है, डिसइंटीग्रेट होती है, फिर कहीं जाके भी एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पे टाइम t0 पे सिंपली हमारे ये दोनों ही वैल्यू जीरो आएंगी, तो जीरो माइनस जीरो हमारे पास यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो ड्रग रेट प्रेजेंटेशन की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। लेकिन टाइम t1 आवर के बाद, 1 घंटे बाद अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। हमने देखा 1 घंटे बाद कि ड्रग जो है हमारे 70% एब्जॉर्ब हो गई है और उसमें से 30% ड्रग हमारी एलिमिनेट हो गई है। हमने जो है ये जो है 1 घंटे बाद नोटिस किया, तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 40%। तो ये ड्रग रिप्रेजेंटेशन हमें क्या बता रहा है कि टाइम t1 आवर के बाद हमारी बॉडी में 40% ड्रग प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर ये मीनिंग है इस ड्रग रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन का। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है आईवी बोलस के केस में, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के केस में क्या आएगा। देखिए हमने एग्जांपल लिया है वन आईवी बोलस का, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो तो हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि आईवी रूट से जो भी ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में डाली जाती है और सिस्टमिक सर्कुलेशन से उसका 1 से 3 मिनट में जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपली रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जीरो है और रेट ऑफ एलिमिनेशन हमारा इसे लिखेंगे हम KEX, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी। ये देखिए बॉडी में जो अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट है ये उसका अमाउंट है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, और के ही हो गया हमारा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर ये जो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पर KE की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रिमूव्ड इन पर यूनिट टाइम, कि हमारे पास पर यूनिट टाइम में ड्रग का कितना फ्रैक्शन रिमूव हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन की बात क्यों की गई, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो है जब ड्रग का एलिमिनेशन होता है तो ड्रग जो है पर्टिकुलर एक फ्रैक्शन में एलिमिनेट होती है, ना कि उसका एक कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होता है, जैसा कि हमने फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर वाली वीडियो में बात की थी। अगर आपको यहाँ पर इस टर्म का मीनिंग समझ नहीं आया है तो आप प्लीज़ फर्स्ट ऑर्डर वाली वीडियो को, उसको फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर वाले को प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें, ताकि आपको यहाँ पर पता लगे कि ये जो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ ड्रग की बात हो रही है ये आखिर इसका मीनिंग क्या है। अब देखिए यहाँ पर रेट ऑफ एलिमिनेशन हमारे पास सिंपली जीरो आ गया, और सॉरी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जीरो आ गया और रेट ऑफ एलिमिनेशन आ गया KEX। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू माइनस वहीं का वहीं आएगा, क्योंकि जीरो में से कुछ भी अगर सब्सट्रैक्ट होगा तो वैल्यू वही आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा KEX। ये हमारे पास आ गया एक इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों यहाँ पर जो माइनस है ये माइनस शो कर रहा है डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ ड्रग को, क्योंकि बॉडी में ड्रग का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि बॉडी में जो ड्रग प्रेजेंट है वो मेटाबलाइज भी हो रही है, तो धीरे धीरे विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो ड्रग का अमाउंट बॉडी में धीरे धीरे कम हो रहा है, इसीलिए ये माइनस का साइन यहाँ पर है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर KE की यानी कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकालना चाहें फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो क्या आएंगी। तो देखिए अगर यहाँ पर dx/dt इसको हम इस तरह से लिख लें और इस x को अगर इस तरफ भेज दें तो ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है में, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा यानी कि डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर x आ गया। ये देखिए dx की यूनिट क्या होगी, अमाउंट, वही टाइम की यूनिट टाइम, वहीं x की यूनिट क्या है, x क्या है, अमाउंट है, तो अमाउंट से अमाउंट हमारा कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/टाइम। अब यहाँ पर टाइम चाहे आर मान लीजिए, चाहे सेकंड मान लीजिए, चाहे मिनट मान लीजिए, तो इस तरह से हमारे पास पर आर, पर सेकंड या पर मिनट है, इस तरह से हमारे पास KE की यूनिट्स आ जाएंगी। यानी कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है पर सेकंड, पर आर या पर मिनट, चाहे आप किसी में भी कंसीडर कर लीजिए, लेकिन यूनिट्स जो है इसकी यही होती हैं। अब जो है दोस्तों ये यूनिट्स यहाँ पर हमें बता भी रही हैं कि हर घंटे, या अगर हम यहाँ पर आर की बात करें तो हर घंटे हमारा जो है एक्स में से कुछ डेफिनेट फ्रैक्शन जो है रिमूव हो रहा है, जैसा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है, जैसा कि हम डिस्कस किया था फर्स्ट ऑर्डर वाली वीडियो में। तो अब आगे बात कर लेते हैं क्लीयरेंस की दोबारा से।
यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो वो क्या थी, CLT यानी कि टोटल बॉडी क्लीयरेंस। इस दोस्तों यहाँ पर CLT का मतलब होता है टोटल बॉडी क्लीयरेंस। अगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं H तो इसका मीनिंग होता है हिपैटिक क्लीयरेंस। अगर यहाँ पर R लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है रेनल क्लीयरेंस। और अगर यहाँ पर NR लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है नॉन रेनल क्लीयरेंस, यानी कि किडनी को छोड़ के बाकी ऑल ओवर जो बॉडी के अदर ऑर्गन्स हैं या पार्ट्स हैं वहाँ पर जो है क्लीयरेंस की वैल्यू क्या है, तो उसको हम CLNR लिखते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं वही क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्लीयरेंस यहाँ पर क्या थी हमारे पास, रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब देखिए रेट ऑफ एलिमिनेशन हमारे पास क्या है, हमने फर्स्ट ऑर्डर ओपन जो हमारे पास मॉडल था, 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, तो वहाँ पर हमने देखा कि रेट ऑफ एलिमिनेशन था KEX, तो हमने सिंपली यहाँ पर लिख दिया KEX और नीचे आगे प्लाज्मा कंसंट्रेशन जिसको कि C से नोट करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू XYC, तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा KEVD। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूँ क्लीयरेंस इज इक्वल टू KEVD, तो सिंपली जो है ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 3। अब दोस्तों देखिए ये जो एक्सप्रेशन है यही हमारे जो डेफिनेशन है उसका बेस है। अब आप सिंपली देखिए डेफिनेशन की अगर बात करें, नीचे वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लेते हैं KEVD। दोस्तों अब देखिए आपको पता लग रहा होगा कि डेफिनेशन में जैसा लिखा है वैसा ही ये एक्सप्रेशन है। यहाँ पर बोला है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम विच ड्रग इज कम्प्लीटली रिमूव्ड इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में से ये KE जिसकी डेफिनेशन ही है कि पर यूनिट जो है का फिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि पर यूनिट टाइम में हमारा इस VD में से एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन हमारा जो है एलिमिनेट होगा, उसी को क्लीयरेंस कहते हैं। यहीं से यह डेफिनेशन आई है। आई होप आपको डेफिनेशन का पता लग गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्लीयरेंस के एक और फार्मूला के बारे में। एक बड़ा ही फेमस फार्मूला है और बार बार इस पर क्वेश्चन भी आता है। देखिए अब क्लीयरेंस हमारे पास क्या आ गई, क्लीयरेंस हमारे पास हमें पता लग गया कि क्लीयरेंस इस तरह से भी लिखी जा सकती है, यानी कि क्लीयरेंस इज इक्वल टू KEVD। यहाँ पे मैं इस टी को हटा लेता हूँ, तो यहाँ पर क्लीयरेंस इज इक्वल टू KEVD, यानी कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। अगर हमारे पास एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता है हमें, और हमें किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो हम क्लीयरेंस की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर हमें क्लीयरेंस पता है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पता है तो हम यहाँ से KE की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आपको ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को याद रखना है। अब दोस्तों देखिए एलिमिनेशन हाफ लाइफ की अगर बात करें टी हाफ की, तो टी हाफ का मीनिंग क्या है। देखिए टी हाफ का सिंपली मीनिंग है कि अगर हमने 100 mg ड्रग बॉडी में एडमिनिस्टर की तो कितने टाइम बाद वो 50 mg हो जाएगी, यानी कि ड्रग कितना टाइम ले रही है अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से अपने हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन को रीच करने में। यहाँ से 100 से 50 पहुँचने में हमने माना कि 3 आवर का टाइम लग गया, तो हम कह दें कि ड्रग का टी हाफ जो है वो क्या है, 3 आवर है। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम नेक्स्ट हाफ लाइफ की बात करते हैं 50 से 25 की, तो वहाँ पर क्या ये 3 घंटे ही लगेंगे या टाइम कुछ और लगेगा। दोस्तों हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आप वीडियो देखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर वाले भी, वहाँ पे हमने जो है समझा हुआ है कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ कांस्टेंट होती है। अगर 100 से 50 पहुँचने में ड्रग को 3 घंटे लगे तो नेक्स्ट 50 से 25 पहुँचने में भी 3 घंटे ही लगेंगे। इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही एलिमिनेशन हाफ लाइफ की बात की जाती है। जीरो ऑर्डर में इसका डिस्कशन या इसके बारे में बात करना यूज़फुल रहता है, क्योंकि वहाँ पर टी हाफ जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ जो है हमारे जो है डिक्रीज़ होती रहती है, वो घटती जाती है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन हाई है तो हाफ लाइफ हाई होगी, जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होने लगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो वहाँ पर हमारे पास टी हाफ की वैल्यू भी कम होती जाती है। इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ही हम जो है यहाँ पर हाफ लाइफ की बात करते हैं। अब दोस्तों अगर आपने केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टडी की होंगी तो आपने देखा होगा कि जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ है इसका एक जनरल एक्सप्रेशन है 0.693 डिवाइडेड बाई KE। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है टी हाफ का, जो कि आप केमिस्ट्री की बुक उठाइएगा उसमें पढ़िएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये कहाँ से डेरिवेशन आई है, किस तरह से यहाँ पर ये टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई KE आता है, तो आपको वहाँ पे पता लग जाएगा। सिंपली यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन टी हाफ का ये है। अब दोस्तों यहाँ से अगर मैं KE की वैल्यू निकालूँ तो ये कुछ इस तरह से आ सकती है 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, और यही KE की वैल्यू अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 में भरना चाहूँ यहाँ पर KE की जगह, तो हमारे पास क्लियरेंस का एक और फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अगर मैं लिख दूँ क्लियरेंस इज इक्वल टू KEVD, तो यहाँ पर क्लियरेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KE की वैल्यू अगर मैं लिख दूँ 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, और यहाँ पर सिंपली VD। तो देखिए यहाँ से एक और इक्वेशन बन गई, इसको भी याद रखिएगा।
कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्लीयरेंस दे देते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं, बोलते हैं ड्रग का टी हाफ बताओ। कई बार टी हाफ और वीडी दे देते हैं, बोलते हैं क्लीयरेंस बताओ। कई बार जो है टी हाफ और क्लीयरेंस दे देंगे, बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो आपको जो है यहाँ से ये वैल्यू जो है, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप यहाँ से एकदम से कैलकुलेट करके जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर देखिए यहाँ से एक और रिलेशन अगर हम निकालें, क्योंकि ये 0.693 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर साइन लगाएं तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्लीयरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी डिवाइडेड बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ। ये रिलेशन आपने हमेशा याद रखना है। जब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्लीयरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टी हाफ के। मीनिंग क्या है, किसी ड्रग का अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई है तो क्लीयरेंस हाई होगी, नेचुरली ही उसका जो टी हाफ है यानी कि एलिमिनेशन रेट है, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है या एलिमिनेशन हाफ लाइफ है, वो नेचुरली ही हमारी कम आएगी। क्योंकि ड्रग का हाई डिस्ट्रीब्यूशन है तो ड्रग एकदम से हमारी क्लियर होती जाएगी बॉडी से, एकदम से मेटाबलाइज होती जाएगी, और एकदम से ड्रग जो है अपने इनिशियल कंसंट्रेशन से अपने हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन को रीच करने लगेगी, जो कि हमारा कहलाता है टी हाफ। तो यही रिलेशन हमारा होता है क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन हाफ लाइफ में। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छे से जो है ये बात समझ आ गई है। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि क्लीयरेंस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। हमने माना कि हमने कोई ड्रग है 100 mg, वो किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर की, तो उसकी बॉडी में ये 100 mg अमाउंट हमने जो है एडमिनिस्टर कर दिया थ्रू IV रूट। अब ये पेशेंट की बॉडी में 100 mg चला गया और हमने देखा कि ड्रग जो है उसका जो एलिमिनेशन रेट है वो हमने देखा वो है 25 mg पर आर। ये 20 mg पर आर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ड्रग का जो एलिमिनेशन रेट है वो है 20 mg पर आर, और साथ में जो है जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग का वीडी की वैल्यू है वो है 10 लीटर पर केजी, और पेशेंट का वेट गिवन है, पेशेंट का वेट है 20 kg, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 200 लीटर्स। ये तीन चीज़ें हमारे पास आ गई, रेट ऑफ एलिमिनेशन, अमाउंट ऑफ ड्रग और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें पूछ लिया कि क्लीयरेंस क्या होगी इसकी, ये बताइए। तो क्लीयरेंस जो है, अगर क्लीयरेंस की अगर हम वैल्यू निकालें यहाँ पर, तो क्लीयरेंस को हम कई तरह से यहाँ पर निकाल सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमें पता है x/c है, और यहाँ से अगर हम c की वैल्यू निकाल लें x/vd करके, तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। रेट ऑफ एलिमिनेशन दिया ही हुआ है, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगा Cl की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर मैं आपको किसी और तरीके से इसको करवाऊँगा इस वाले क्वेश्चन को। तो आप देखिए यहाँ पर रेट ऑफ एलिमिनेशन 20 mg पर आर है, और क्लीयरेंस का मतलब ही है, इसकी जो यूनिट्स हैं वो ही है ml पर मिनट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लीटर पर आर। ये यूनिट्स होती हैं हमारे क्लीयरेंस की, तो हम इन यूनिट्स का यूज़ करके ही यहाँ पर क्लीयरेंस की वैल्यू निकालेंगे। यानी कि हमें लीटर पर आर में जो है ये 20 mg पर आर से लीटर पर आर में किस तरह से चेंज कर दें तो हमारे पास क्लीयरेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब दोस्तों देखिए 20 mg हर घंटे में हमारी एलिमिनेट हो रही है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में 100 mg ड्रग है तो पर लीटर में कितनी प्रेजेंट है। तो क्योंकि 200 वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो 200 लीटर्स में हमारे जो है ये 100 mg ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हमारे बॉडी में एडमिनिस्टर होने के बाद। तो यहाँ पर हमें हमारा जो है हर एक mg जो है 2 लीटर में डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि हर 2 लीटर जो है हमारी बॉडी का वो 1 mg ड्रग को कंटेन कर रहा है। अब यहाँ पर एलिमिनेशन रेट है 20 mg पर आर, तो यहाँ पर 1 mg 2 लीटर में है तो 20 mg कितने लीटर में होगा, तो सिंपली यहाँ अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 लीटर, यहाँ पर आ जाएगा 20 mg, यानी हर 20 mg हमारे 40 लीटर में प्रेजेंट है। तो एलिमिनेशन रेट यहाँ पर जो है क्लीयरेंस को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से लिखते हैं 40 लीटर पर आर जो है क्लीयरेंस की वैल्यू है। दोस्तों देखिए क्लीयरेंस और रेट ऑफ एलिमिनेशन इनमें डिफरेंस यूनिट्स का ही है। क्लीयरेंस को लीटर पर आर में लिखा जाता है और रेट ऑफ एलिमिनेशन को mg पर आर में लिखा जाता है, यानी अमाउंट के टर्म में लिखा जाता है। तो यही जो है इनमें डिफरेंस रहता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हिपैटिक क्लीयरेंस की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और रेनल क्लीयरेंस की भी बात करेंगे और जानेंगे एक्सट्रैक्शन रेशियोज़ क्या हैं, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, और भी बहुत कुछ जानेंगे अगली वीडियोज़ में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बन रही हमारे साथ।